होगी। और आप सभी के परीक्षा में समय बहुत कम बचा है और फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बैक लगता है। रीजन यही है कि बच्चों को अनुभव नहीं होता है कि किस तरीके से पेपर होता है। एक दिन में 3-3 पेपर होता है, बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है, कुछ इस वजह से भी बैक लग जाता है। कुछ विषय की गंभीरता को नहीं समझते हैं, जैसे गणित हो गया, संस्कृत हो गया, विज्ञान हो गया, इन सभी में ज्यादा बैक लगता है। और आज दोस्तों संस्कृत ही सब्जेक्ट है जो आप सभी लोग वेट कर रहे थे कि सर संस्कृत का भी पेपर करवा दिए जो 2025 में आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो आज मैं लेकर आया हूं संस्कृत का पेपर। इससे पहले मैंने बाकी जैसे बाल विकास का, ठीक है, शिक्षण अधिगम का, विज्ञान का, यहां तक गणित का, सामाजिक अध्ययन का, इन सभी का मैंने पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी सब्जेक्ट के 2025 के पेपर का हल वीडियो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस क्लास का। बाकी सब्जेक्ट के भी आप 2025 में आने वाले प्रश्न पत्र को देख सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे जो भी पेपर सॉल्व करवाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरा बैक लगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं आपको डाउट है कि शायद किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाए, चूंकि किसी एक सब्जेक्ट में आपका बैक लगेगा तो आपका रिजल्ट पे फेल लिख कर आएगा। तो अगर आपको जरा से भी लगता है कि शायद बैक लग जाए मेरा, तो भैया आप बिल्कुल रिस्क मत लो। 6 महीना लेट हो जाएगा अगर आपका बैक लग गया तो। इसलिए भैया हमारे द्वारा एक नोट्स भी तैयार किया गया है जो लास्ट टाइम में आपको कंप्लीट करा देगा, सिलेबस रिवीजन भी करवा देगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी गई है। और 8 के 8 सब्जेक्ट का थ्योरी नोट्स है ये शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आपको लिखने भर का ज्ञान हो। क्योंकि जब आप थ्योरी नहीं पढ़े रहोगे तो जो प्रश्न आएगा लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में, उसमें आप क्या लिखोगे? कुछ भी तो लिख नहीं सकते हो, लिखना तो उसी से रिलेटेड है। तो इसलिए भैया शॉर्ट फॉर्म में सही थ्योरी आप जरूर पढ़ लो। इसमें 8 के 8 सब्जेक्ट का आपको संपूर्ण पाठ का नोट्स मिल जाएगा और इस नोट्स को पढ़कर 95% तक आ सकता है अंक। दोस्तों कीमत की बात करें तो सिर्फ 199 रुपए है। तो बिल्कुल रिस्क मत लेना, तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है, 20-25 दिन जो भी बचे हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी के हेल्प के लिए मैं बिल्कुल 2025 हूबहू पेपर करवा रहा हूं। जो प्रश्न आपका फंसेगा सभी सब्जेक्ट का, ऐसे गणित वगैरह का आपको 2025 का हल पेपर चाहिए तो आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का। इसमें आपको बाकी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे और पेपर भी आपको मिल जाएगा जो हूबहू 2025 में आने वाला है। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितनी क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, पेपर सॉल्व करवा चुका हूं मैं, वो सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज संस्कृत का पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि जो संस्कृत का पेपर है वो 25 नंबर का होता है और 25 नंबर का पेपर सिर्फ 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आपको 18 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें से 5 प्रश्न बहुविकल्पीय आएंगे, उसके बाद में कुछ प्रश्न अति लघु उत्तरीय और कुछ प्रश्न लघु उत्तरीय आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2025 में आने वाले संस्कृत के पेपर में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न इसे विसंज्ञा शब्द का अर्थ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विसंज्ञा शब्द का अर्थ आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सबसे पहले कौन आंसर करेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 कमेंट सेक्शन में लिखो क्वेश्चन नंबर 1 .abcd जो आपको सही लगे। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लो क्योंकि पेपर ओरिजिनल है तो इसलिए थोड़ा सा डल है, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ाओगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको ऑप्शंस। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर सबसे पहले कौन सही बताएगा? जल्दी से आंसर करें क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन कमेंट करेगा? आप भी हल करो, आप क्यों रटो ना, आप अपने आप को भी आंको कि मान लो संस्कृत का पेपर मेरे सामने आएगा और ये प्रश्न आएगा तो मैं क्या उत्तर लगाऊं इसका? क्या मैं उत्तर सही जानता हूं इसका या नहीं जानता हूं? तो आप लोग कमेंट जरूर करें, पहले आंसर हल करते चले साथ साथ में। ठीक है, चलिए 1 सेकंड रुकिएगा, सब लोग आंसर करिए। चलिए कर दिया सबने आंसर? कमेंट में लिखते जाओ आंसर, मैं क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा, आंसर करते आंसर आप लोग मेरे आंसर बताने से पहले कर दिया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कितना लोगों का सही जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, आप जितने लोगों ने आंसर दिया भैया ऑप्शन 3 ऑप्शन सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेतनाहीन। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बिल्कुल चेतनाहीन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यानी होश न होना। ठीक है, बिल्कुल होश न होना, चेतनाहीन होना। अगला देखो दूसरा नंबर प्रश्न है धनेवा शब्द क्या दिया गया? धनेवा में लिंग वचन व विभक्ति पहचानना है। यानी धनेवा शब्द में कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है। तो यहां पर आपको तीनों चीजें दी गई हैं 4 ऑप्शन में, कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कमेंट करें।
संस्कृत सबसे ज्यादा बैक लगने वाला सब्जेक्ट है, एक संस्कृत और एक आपका गणित, ठीक है बिल्कुल। और ऐसे ही पेपर आएगा, अगर अच्छे से कर ले जा रहे हो आप, कितना सही जा रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, लिंग की बात करें तो धन्यवाद शब्द में स्त्रीलिंग है, वचन की बात करें तो एक वचन का ये शब्द है, और अगर विभक्ति की बात करें तो तृतीया विभक्ति है इसमें, ठीक है। यानी ऑप्शन बी ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखो राज्ञ शब्द में शब्द रूप में प्रयुक्त वचन कौन सा है? शब्द कौन सा दिया गया? राज्ञ शब्द रूप में प्रयुक्त वचन आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, एक वचन का शब्द है, द्विवचन का शब्द है, बहुवचन का है, या एक वचन व दो वचन दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करेगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को लाइक का एम 500 लाइक का एम है। अगर आपने 500 लाइक करवाया भैया तो बिल्कुल ऐसे ही हूबहू मॉडल पेपर आपको और सारे भी करवा दूंगा, ताकि इसी से क्वेश्चन आपका फंस जाए। लाइक जरूर कर दो अप्रिशिएट करने के लिए, और शेयर कर दे भैया। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एक वचन व बहुवचन दोनों में है। आइए मैं एक्सप्लेन भी करता जरूर थोड़ा थोड़ा आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखो चौथा नहीं तीसरा था, ठीक है। तीसरा देखो, राज्ञ शब्द रूप में प्रयुक्त वचन कौन सा है? तो मैंने टाइप भी करवा दिया क्योंकि पेपर में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूं यहां से दिखा दिया करूं आपको, ठीक है। तो कौन सा है ये आपका? राज्ञ जो है ये आपका एक वचन व बहुवचन दोनों में है। राज्ञ का मतलब होता है राजन, राजन का मतलब होता है राजा, नकारांत पुल्लिंग है, शब्द रूप में एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। द्वितीय, पंचमी और षष्टमी सभी के विभक्ति सभी के वचन दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो शब्द में धातु पुरुष व वचन बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर, 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए 4 का राइट आंसर देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सत्य शब्द में धातु जो है स्था है, और पुरुष मध्यम पुरुष है, वह वचन जो है बहुवचन है, ठीक है। देखो शब्द में तिष्ठा ठहरना के लिट लकार में है, लिट लकार स्था में है, और यहां पर मैंने पूरी यहां पर चार्ट भी दे दिया है मैंने, जिसमें पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सब दिए गए हैं लिट लकार के स्था, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है संस्कृत का। देखो क्या है? हम सब पाठ पढ़ेंगे। क्या है? हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुवाद करना है। तो एक आपको अनुवाद भी आएगा, आपसे संस्कृत अनुवाद करना है, जबकि अनुवाद करके दिया गया है, बस आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुवाद सही है संस्कृत में इसका। तो जल्दी से बताओ, हम सब पाठ पढ़ेंगे 5 नंबर का कौन सा सही अनुवाद है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए, हम सब पाठ पढ़ेंगे, इसका संस्कृत अनुवाद कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वह पाठ पठश्यामा, क्या हो जाएगा? वह पाठ पठश्यामा, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आपका अनुवाद हो जाएगा। अगला देखो, अब 5 प्रश्न आपके संस्कृत के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए। 5 में कितना आपने सही किया कमेंट करके बताना। अब देखो अत लघु उत्तरीय प्रश्न यहां से शुरू होगा, जो कि 1 नंबर आपको मिलेगा। बस आपको 1 से 2 लाइन में इसका उत्तर देना है और 1 नंबर प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है अत लघु उत्तरीय का। देखो प्रश्न क्या है? चिक्रोडा, मकरा, सारिका, मराला, शचका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी अर्थ लिखना है। शब्द कितने दिए गए? 1 2 3 4 5, 5 शब्द दिए गए। इन पांचों में से किसी 2 शब्द का हिंदी अर्थ बता देना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं ये किसके नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग देख सकते हो, मैं सबके आंसर सबका हिंदी अर्थ ले रहा हूं, ताकि आपको कोई भी आ जाए 2 तो ये लिख देना आप लोग, ठीक है। तो देखो चिक्रोडा जो है ये गिलहरी का संस्कृत नाम है। किसका है ये नाम? संस्कृत नाम ये गिलहरी का है। मकरा जो है घड़ियाल का ही संस्कृत नाम है, ठीक है। मरला, अब यहाँ पर मकरा जो है यहाँ पर सोचेंगे मकड़ी का है, नहीं मकड़ी का नहीं है, चिक्रोडा गिलहरी का है, मकरा जो है आपका ये घड़ियाल का है, और मराल जो है ये हंस या बतख का है, और शशका जो है ये खरगोश का है, और सारिका जो है मैना का है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपके सभी 5 के अर्थ हिंदी में बता दिया। इनमें से 2 ही आपको लिखना था मैंने, लेकिन सबको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो अगला अत लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? यहां पर दिया गया चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको लिखकर बताना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 अत लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। तो देखो चाहिए के योग में विधिलिंड लकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए पठ धातु रूप में प्रयुक्त होता है। जहां बात की संभावना की जाए
वहां विधि लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उत्तर करेंगे। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है अतः उत्तरीय प्रश्न का। प्रश्न है, देखो पितारी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पितारी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, फटाफट पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आए ताकि समझ में आए। देखो क्या है, पितारी शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर लिखेंगे पितरी शब्द पिता शब्द के रूप में सप्तमी विभक्ति एक वचन में आता है। पिता शब्द संस्कृत में पितृ यानी ऋकारांत पुल्लिंग होता है। विभक्ति जो है वो सप्तमी है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में पितरी, द्विवचन में पितृ यह शब्द हो जाएगा, और बहुवचन में कैसे लिखेंगे? पितृषु। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है अतलग उत्तरीय का। देखो भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस काल का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देना है। अगर आप याद कर लोगे तो सेम क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, देखो भविष्य काल को दर्शाने के लिए लिट लकार का प्रयोग करते हैं। क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय के बोध हो, क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय के बोध हो उसे भविष्य काल यानी भविष्य काल कहते हैं। काल के जिस रूप में ज्ञात हो कि कार्य होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आते हैं। तो अगर आप किसी शब्द या के अंत में लास्ट में अगर गा, गे, गी आती है तो यहां पर समझ लो ये भविष्य काल में प्रश्न है या निवाक्य है। उदाहरण के तौर पर राम प्रतिदिन पढ़ता रहेगा, लास्ट में क्या आएगा? गा आ गया। ठीक है, पढ़ता रहेगा भविष्य काल में है। ठीक है, शायद वह खाना खा ले भी आ गए यहां पर, तो यहां पर ले भी जो है भविष्य काल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, जो कि अतलग उत्तरीय का सीरीज चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जाएगा 19 संख्या को संस्कृत में किस प्रकार लिखा जाता है? तो भैया कम से कम 1 से लेकर 50 तक, संख्या 1 से लेकर संख्या 50 तक आप अंकों को संस्कृत में याद कर लो। ठीक है, कैसे लिखा जाता है या क्या बोलते हैं उसको पूछा जाएगा। जैसे यहां पर 19 पूछ लिया गया कि संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो 19 संख्या को संस्कृत में उन्विसंति या एकोनविंशति लिखा जाता है। ठीक है, या तो आप उन्विसंति लिख सकते हो या फिर एकोनविंशति लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अतलग उत्तरीय प्रश्न। 11 नंबर देखो क्या है, संप्रदान कारक। क्या आ गया? हिंदी की तरीके से सब कुछ, बस आपको संस्कृत में सब लिखना है। संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति के लिए किया जाता है? संप्रदान कारक का, अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर मुझे लिखना भी क्या संस्कृत में, परिभाषा वगैरह? नहीं, लिखना आपको हिंदी में ही है, लेकिन जो चीज संस्कृत में पूछा जा रहा है उसका अर्थ वगैरह बताते जाना आपको। ठीक है, तो संप्रदान कारक का प्रयोग किस विभक्ति में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया 11 नंबर के अतलग उत्तरीय में। तो देख सकते हो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति के लिए किया जाता है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य कर रहा है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका हिंदी प्राय यानी पर्यायवाची है के लिए, या के लिए इसका विभक्ति चिन्ह भी मानते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं सुरेश के लिए चाय बना रहा हूं। ठीक है, मैं सुरेश के लिए चाय बना रहा हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। चलो, तो यहां तक हमारा अतलग उत्तरीय हमने बहुविकल्पीय कर लिए 5, उसके बाद में हमने 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो अतलग उत्तरीय के आएंगे आपके। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हो गए। अब यहां से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा संस्कृत का, जो कि 2 नंबर का होगा। ये थोड़ा सा बड़ा लिखना होता है, आप 2 लाइन में उसको लिख रहे थे अतलग उत्तरीय, तो इसको आप 5-7 लाइन में लिखिए। तो आइए देखते हैं 12 नंबर क्या है, वचन किसे कहते हैं? छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए? उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी वचन किसे कहते हैं और बच्चों को किस प्रकार से इसकी जानकारी आप दोगे, एक उदाहरण के भी लिखिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आप कैसे लिखोगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो 12 नंबर में देखिए, शब्द के जिस रूप में एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। सिंपल इसकी परिभाषा क्या है? वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में एक अथवा एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, बालिका पठंती
अब उदाहरण जो है वो आपको संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत वाक्य में ही देना है। बालका पठती, बालका पठंती, बालका पठती, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन जैसे बालका, दूसरा छात्र, द्वितीय वचन द्विवचन जो है छात्रों बालको, सी है यानी बहुवचन जैसे छात्रा बालका, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरीके के उदाहरण तौर पे आप समझा भी सकते हो बच्चों को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या आएगा। 13 नंबर देखो, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। हिंदी में ही लिखकर उत्तर देना है, कोई संस्कृत वगैरह नहीं करना है। यहाँ पर साफ साफ पूछा गया है, यानी कि आपका ये पेडागोजी है, संस्कृत शिक्षण है ये। आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता बताइए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो देखो भैया, शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन किसे कहते हैं, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो, क्योंकि अब शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसमें गलती की गुंजाइश कैसे हो सकती है, अगर हो रही है इसका मतलब वो सही शिक्षक नहीं है, सही शिक्षण नहीं कर रहा है। क्योंकि गुंजाइश जो है वो केवल बच्चों में देखी जा सकती है गलती की, शिक्षक में गलती की गुंजाइश नहीं देखी जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जो शिक्षक पढ़ाता है उसको आदर्श वाचन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह बालक हेतु वाचन के आदर्श रूप में है, यानी बालक के लिए आदर्श मान होता है कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं वैसे मुझे पढ़ना है। लेकिन अगर सर गलत पढ़ा रहे हैं, गलत तरीके से वर्तनी है उनकी, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अतः शिक्षक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए भी कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के सामने आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। जब यही वाचन छात्र द्वारा किया जाता है तो वह अनुकरण वाचन कहलाता है, यानी छात्र करेगा तो अनुकरण होता है, क्योंकि अर्थात वाचन में छात्र से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन का अनुकरण करेगा, यानी जैसे उन्होंने पढ़ा पाठ को वैसे ही बच्चा पढ़ेगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न की सीरीज है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न क्या है, आत्मन्य प्रतिकूलन प्रोषः परेशः न समाचरेत सूक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो सूक्त दी गई है इसका मतलब आपको बता देना, 2 नंबर लेना है। 14 नंबर का देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन। 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 14 का जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का लगा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए देखो क्या हो जाएगा, अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, यही इस सूक्त का आशय यानी मतलब है। ये जो सूक्त दी गई है क्या दिया गया है, इसका यही मतलब है कि अपने को जो अच्छा ना लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब देखो 15 नंबर क्या है आपका, 15 नंबर देखो यहां पर प्रश्न क्या है, 15 नंबर है भू धातु का रूप लिट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखना है आपको, ठीक है। किसका, भू धातु का। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो भू धातु है, भू धातु इसका मतलब होता है होना, लिट लकार का है, पुरुष में देखेंगे प्रथम पुरुष भविष्य भविष्यत भविष्यत, मध्यम पुरुष में भविष्य भविष्य भविष्य, पुरुष में क्या हो जाएगा, सेम चीज उत्तम पुरुष में भी दिया गया है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। 16 नंबर है, संस्कृत शिक्षण में शब्द कार्डो का क्या महत्व है, कक्षा में बच्चों को पशु व पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी किस प्रकार देना चाहिए, स्पष्ट तरीके से आप लिखिए या स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, कैसे आप लिखोगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर का इस तरीके से कुछ, संस्कृत शिक्षण में शब्द जो कार्डो दिया गया है इसका अति महत्वपूर्ण महत्व है, क्योंकि इसमें हमें बच्चों को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। कक्षा में बच्चों को पशु और पक्षियों के संस्कृत नामों की जानकारी उनके चित्र बनाकर देनी चाहिए। 5 पशुओं और पक्षियों के नाम संस्कृत में निम्नलिखित हैं, ठीक है। तो पहला जैसे है संस्कृत में मृग, इसको हिरण कहते हैं। दूसरा मत्स्य, मछली को कहते हैं। गौ, गाय। सिंह, शेर। वानर, बंदर। मयूर, मोर। कपोता, कबूतर। गरुड़, हंस, शुक, तोता। ये आपके इस तरीके से नाम है, इनको याद कर लेना। पूछ सकता है कि किन्हीं 2 नाम दे देगा कि इसका हिंदी बताओ, या इस शेर का संस्कृत नाम लिखो, गाय का संस्कृत नाम लिखो, मछली का संस्कृत नाम लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, 16 के बाद 17 नंबर, 2 क्वेश्चन बचे होंगे बस। 18 नंबर प्रश्न आते हैं 25 नंबर के पेपर में। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत में हिंदी अनुवाद को। तो हिंदी अनुवाद बहुत जरूरी है,
और संस्कृत अनुवाद, हिंदी का संस्कृत, संस्कृत का हिंदी, इस तरीके से पूछता है। तो पहले ऊपर आया था 5वां नंबर प्रश्न, इसमें आपको हिंदी शब्द दिया गया था, वाक्य दिया गया था, उसको संस्कृत में बताना था। अब यहाँ पर संस्कृत में दिया गया, हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है, इन सभी को करना है, ठीक है। तो अहा पुस्तक पठिम ता प्रति दया करू शिशु प्रकृत्या सरला भवती और गुरुवे नमा, ठीक है। तो इन सभी का हिंदी अनुवाद आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ता हूं, दूसरा का हो जाएगा उनके प्रति दया करो, तीसरा का हिंदी अनुवाद है शिशु प्रकृति से सरल होता है, और चौथा है गुरु को नमस्कार, ठीक है। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा गया है संस्कृत में और पूछा जाएगा आपसे, देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। अब यहाँ पर दिया गया घोड़ा, कुत्ता, हिरण, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार, मिठाई, खाना, खाद्य पदार्थ, जानवर, फल, सब के नाम दिए गए, मिक्स दिए गए। इनके आपके किन्हीं 5 के आपको किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखने हैं। तो आइए मैं सब का बता देता हूं, कोई आ जाएगा फंस जाएगा आपका। तो घोड़ा को संस्कृत में अश्वः कहते हैं, याद कर लो। कुत्ता को संस्कृत में कुक्रः कहते हैं, हिरण को संस्कृत में मृगः कहते हैं, बकरी को संस्कृत में अजः कहते हैं, कोयल को संस्कृत में कोकिला कहते हैं, अनार को संस्कृत में दाणिम कहते हैं, लड्डू को संस्कृत में मोदकः कहते हैं, तरबूज को संस्कृत में कालिंदम कहते हैं, पेड़ को संस्कृत में वृक्षा कहते हैं, चिड़िया को संस्कृत में चटका कहते हैं, ठीक है, याद कर लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हमारे संस्कृत का पूरा हल हो गया भैया। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। और क्या आप 12 नंबर नहीं ला सकते हो 25 नंबर में? 25 में 12 ही तो लाना है आपको और पास हो जाओगे आप। तो इसी तरीके से पेपर आएगा। इन प्रश्नों को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी सब्जेक्ट अगर आपने नहीं किए तो उनको देख लेना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे लिंक मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कंप्लीट सिलेबस का नोट ले लो, सिर्फ 199 रुपए, जो काफी हेल्प करेगा आपको तैयारी करने में, रिवीजन करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, ठीक है। तो इस नोट्स को जो ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी दी जाएगी। तो जरूर मैसेज करें। धन्यवाद।